He has excellent concept base. He plays many roles during your preparation. Sometimes he चलिए, buoyancy. What is buoyancy or the Archimedes principle? What is buoyancy or Archimedes principle? अरे यार, स्कूल में पढ़े हो मेरे. Right. A body experience an upward force equal to the weight of fluid displaced equal to the weight of the fluid displaced. बेसिकली ये जो बॉयंसी का प्रिंसिपल है इसको अपन आर्किमिडीज प्रिंसिपल बोलते हैं, लेकिन इसको हम हाइड्रोस्टैटिक लॉ से 2 मिनट में प्रूव भी कर सकते हैं. इसको अपन हाइड्रोस्टैटिक लॉ से आसानी से प्रूव भी कर सकते हैं. देखो, यहां पे हमने एक बॉडी कंसीडर करी है. इस बॉडी का लेंथ है एल, राइट. अब इसकी दो सरफेस है, सरफेस 1 और सरफेस 2. सरफेस 1 पे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा? हाँ, डाउनवर्ड होगा. सरफेस 2 पे डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड होगा. तो इस पे एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा, दैट इज F2 माइनस F1, राइट. चलिए, अब F2 F1 क्या होगा? व्हाट इज F1? F1 जो इस सरफेस पे आ रहा है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय रो जी एच. व्हाट इज F2? एरिया इंटू रो जी एच प्लस एल प्लस. भाई मेरे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, खाली अभी हाइड्रोस्टैटिक फोर्स की बात कर रहा हूं मैं, अभी ग्रेविटी की बात नहीं कर रहा ना. तो हाइड्रोस्टैटिक फोर्स सरफेस 1 पे जो आ रही है दैट इज F1, सरफेस 2 पे जो आ रही है दैट इज F2. तो रिजल्टेंट फोर्स जो आ रहा है, रिजल्टेंट फोर्स जो मेरे को मिल रहा है दैट इज F2 माइनस F1, एंड दैट इज F2 था अपना रो जी ए एच प्लस एल माइनस रो जी एच ए इंटू एल.
सॉरी, इंटू एच, सॉरी सॉरी सॉरी, इंटू एच। तो क्या मिल गया मेरे को? रो जी ए इंटू एल, राइट? सो दैट इज रो जी इंटू वॉल्यूम. Is that clear? So the buoyancy force is equal to the weight of fluid displaced by the body. Weight of the fluid displaced by the body. Is that clear? चलिए अभी क्लियर तो देखते हैं कितना क्लियर. दो सेम डायमीटर की बॉल है मेरे पास में, 1 और 2. सेम डायमीटर की बॉल है. कौन से बॉल पे बॉयंसी फोर्स ज्यादा एक्ट करेगा? बॉयंसी फोर्स के लिए मेरे को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है. अगर दोनों का वॉल्यूम सेम है तो दोनों सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड को डिस्प्लेस किए, दोनों का डायमीटर सेम है यानी कि दोनों का वॉल्यूम सेम है. तो बॉयंसी फोर्स क्या होता है? रो जी इंटू वी. चूंकि वॉल्यूम सेम है तो कोई भी, इनका डेंसिटी भले अलग अलग हो, इनकी पोजीशन भले अलग अलग हो, लेकिन अमाउंट ऑफ फ्लूइड जो है डिस्प्लेस कर रहे हैं वो दोनों कंडीशन में सेम है. इसलिए बॉयंसी फोर्स जो है वो 1 और 2 दोनों में इक्वल आएगा. इज दैट क्लियर? चलिए वही तो है ना. किसकी डेंसिटी पे डिपेंड कर रहा है? बॉल की डेंसिटी थी क्या यहाँ पे? ये मैंने यहाँ पे डेंसिटी किसका लिया है? जब मैंने F1 कैलकुलेट किया है तो वाटर का लिया है ना. तो बॉल की डेंसिटी से कोई मतलब नहीं है. जितना वेट ऑफ फ्लूइड वो डिस्प्लेस करेगा उतना अपवर्ड फोर्स उसमें आएगा. अब यहाँ पे जो एग्जांपल था तो सेम फ्लूइड में था दोनों, राइट? और दोनों का डायमीटर सेम है यानी कि वॉल्यूम सेम है. इसका मतलब दोनों पे सेम अमाउंट ऑफ बॉयंसी फोर्स एक्ट करेगा, राइट? मान लो कि कोई बॉडी फ्लोट कर रही है सरफेस पे. व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ द बॉयंसी फोर्स? ये नीचे क्यों नहीं गिर रही? ये फ्लोट कर रही है, ये नीचे क्यों नहीं जा रही? बेटा, इफ अ बॉडी इज फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब वो नीचे सिंक नहीं कर रहा, डूब नहीं रहा. अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, इफ अ बॉडी इज फ्लोटिंग, तो क्या होगा? बॉयंसी फोर्स वुड बी इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है, देखो मान लो ये बॉल को मैंने इस सरफेस पे लाके नीचे रखता हूं. किस बॉल को मैंने ये पोजीशन, यहां पे बॉल को रखा, यहां पे मैंने बॉल को रखा, तो बॉल क्या होगी? नीचे जाएगी. जैसे जैसे वो नीचे जाएगी क्या होगा? उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स लगता जाएगा. करेक्ट है. एक टाइम ऐसा आएगा कि बॉयंसी फोर्स और वेट ऑफ द बॉडी जो है वो इक्वल हो जाएगा और उस कंडीशन पे बॉल जो है वो फ्लोट करेगी. इज दैट क्लियर? तो अगर कोई बॉडी फ्लोट कर रही है तो उसका जो वेट है वो उस पर लगने वाले बॉयंसी फोर्स के इक्वल होगा.
apparent weight experienced by body in a fluid is apparent weight. क्या होगा apparent weight? अगर मान लो कोई बॉडी सिंक कर रही है, डूब रही है फ्लूइड में, अगर मान लो कोई बॉडी डूब रही है फ्लूइड में, ठीक है, अब ये इसका जो नीचे जाने का एक्सेलरेशन रहेगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर रहेगा. इसका जो एक्सेलरेशन रहेगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर रहेगा क्या? अरे कैसे रहेगा मेरे भाई, यहाँ पे mg इस पे लगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, mg इज द फोर्स एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, राइट, एंड fb एक्टिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन. करेक्ट है? तो इस समय जो बॉडी अपना वेट फील कर रही है, वो वेट क्या हो जाएगा? अपारेंट वेट जो होगा दैट इज mg माइनस द बॉयंसी फोर्स, राइट, और दैट इज रो ऑफ बॉडी into g into v minus rho of fluid into g into v. buoyancy force क्या होता है? रो ऑफ फ्लूइड इंटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू वी, राइट. तो अपारेंट वेट जो मेरे को मिल गया दैट इज रो बी माइनस रो एफ इंटू जी वी. इज दैट क्लियर? हाँ, किसका डेंसिटी बेटा? बेटा एक बॉडी है, एक फ्लूइड है, एक बॉडी है, एक फ्लूइड है ना. तो ये मेरे को वेट चाहिए, तो वेट के लिए मैंने बॉडी का डेंसिटी लिया. बॉयंसी फोर्स निकालना होगा तो मैं फ्लूइड का डेंसिटी लूंगा. ये रो बी जो है वो इस बॉडी का डेंसिटी है और रो एफ जो है वो इस फ्लूइड का डेंसिटी है, राइट. चलिए, सेम डायमीटर के दो बकेट है, सेम डायमीटर के दो बकेट हैं, 1 और 2, राइट. बकेट का जो ओपन एंड है उसको मैं फोर्स कर रहा हूं वाटर में, राइट. तो क्या करना पड़ेगा? ओपन एंड से अगर फोर्स करेंगे तो फोर्स लगाना पड़ेगा मेरे को. कौन सी पोजीशन में मेरे को ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? पोजीशन 1 पे या पोजीशन 2 पे होल्ड करना है मेरे को? तो कौन सी पोजीशन पे होल्ड करने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा? नहीं लगेगा सेम, नहीं लगेगा सेम. फोर्स क्यों लगेगा पहले ये बता दो. करेक्ट है, उसमें जो एयर है, जितनी एयर रहेगी उतना वाटर डिस्प्लेस होगा, जितनी एयर रहेगी उतना वाटर डिस्प्लेस होगा, राइट. जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उतना बॉयंसी फोर्स लगेगा. अब एयर का नेचर क्या होता है? कंप्रेसिबल होता है. अब ये बताओ कौन सी कंडीशन में एयर की वॉल्यूम ज्यादा रहेगी, 1 पे या 2 पे? एयर की वॉल्यूम कौन से पोजीशन पे ज्यादा रहेगी, 1 पे या 2 पे? 2 पे एयर की वॉल्यूम ज्यादा रहेगी क्योंकि 2 पे प्रेशर कम है.
और 1 पे एयर की वॉल्यूम कम हो जाएगी क्योंकि एयर का प्रेशर, वाटर का प्रेशर बढ़ गया। जितना प्रेशर बढ़ेगा उतना वॉल्यूम कम होगा। करेक्ट है, तो क्या होगा, F2 वुड बी ग्रेटर देन F1। आई बात समझ में? पोजीशन 2 पे आपके पास ज्यादा एयर है, जितनी एयर है उतना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है, जितना वाटर डिस्प्लेस हो रहा है उतना बॉयंसी फोर्स अपर डायरेक्शन में आएगा, तो उसको होल्ड करने के लिए उतना फोर्स आपको लगाना पड़ेगा। दिस पॉइंट इज क्लियर एवरीबॉडी? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, अ बॉडी is floating in the water and its 60% volume is under water. 60% volume is underwater. Determine its density. Question number 2, oil of density 1.1 and oil of density 2.0। एक ब्लॉक है, एक बॉडी है, एक बॉडी है, उसका 30% पोर्शन जो है वो ऑयल ऑफ डेंसिटी 1.1 में है और 70% पोर्शन ऑयल ऑफ डेंसिटी 2.0 पे है। आपको यहाँ पे बॉडी का डेंसिटी फाइंड आउट करना है। यू नीड टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द बॉल। ये एक बॉल है जिसका डायमीटर दिया हुआ है मेरे को 1.5 मीटर, राइट। और इसको हमने वाटर के अंदर एक चेन से बांध के रखा हुआ है, राइट। टेंशन इन द चेन इज 5.5 किलो न्यूटन। 5.5 किलो न्यूटन। यू हैव टू फाइंड आउट द डेंसिटी ऑफ द बॉल। बॉल का डेंसिटी आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 4, 1.5 मीटर है, 1.5 मीटर है और टेंशन है 5.5 किलो न्यूटन। क्वेश्चन नंबर 4, अ बॉडी वेज a body weighs 20 newton, a body weighs
20 Newton and 10 Newton when submerged in the fluid of relative density 0.8 and 1.2. Determine its weight in air. Determine its weight in air. Write down question number 5. Two spheres each of 1.5 meter diameter. Two spheres of 1.5 meter diameter 1.5 meter diameter weighs 4 kilonewton and 20 kilonewton and connected by a string and placed in water reservoir where determine tension in the string. Determine the tension in the string. ठीक है. Let's try to solve these 5 questions. फिर आगे डिस्कस करते हैं. हो गया 4 हो गए. चलो फटाफट चेक करते हैं. Question number 1. A body is floating in the water and it's 60% volume in underwater. Determine its density. कितना आंसर आया? बन गया सबका क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 देखो ये फ्लोट कर रहा है यानी कि इसका वेट बॉयंसी फोर्स के बराबर होगा. राइट. तो रो ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वी दैट इज द वेट
इज इक्वल्स टू, अब 30% जो है इसने 0.1 का रिप्लेस किया है, तो 1.1 इंटू जी इंटू 0.3v प्लस 2 इंटू जी इंटू 0.7v। क्या? अरे यार, अभी तुमको विथ एग्जांपल समझाया, उसके बाद फिर गलती कर रहे हो, उसके बाद फिर गलती कर रहे हो। ये सबमर्ज्ड है तो जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करेगा उतना अपवर्ड फोर्स लगेगा, उतना अपवर्ड फोर्स लगेगा। यहाँ पे भी तो पहला ही एग्जांपल जो मैंने तुमको समझाया था, यहाँ भी तो डाउनवर्ड फोर्स लग रहा था, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? रिजल्टेंट फोर्स कितना आया? जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ उसके वेट के बराबर, राइट? तो यहाँ पे डाउनवर्ड फोर्स आएगा, अपवर्ड फोर्स आएगा, लेकिन रिजल्टेंट फोर्स कितना आएगा? नीचे की तरफ आएगा। हाँ, रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। तो कितना आएगा? जितना फ्लूइड का वेट डिस्प्लेस किया है। 30% ऑयल का 1.1 का किया है, 70% 2 का किया है, राइट? चलिए, क्या आंसर आया? 1.1 इंटू 0.3 प्लस 2 इंटू 0.7। हाँ, 16.97 कहाँ से ले आया? अरे भैया, जी से जी कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, 2 और 1.1 के बीच में आएगा, सिंपल सी बात है कुछ। रो ऑफ द बॉडी इज 1.73। इज दैट क्लियर? चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। 1206 डेंसिटी, डेंसिटी निकालना था ना मेरे को। बताया था, आंसर बताया था, रुक जाओ, चलो चेक कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं ना फटाफट। डेंसिटी, अरे यार 0.6 डेंसिटी आ रहा है। हाँ, हो सकता है, हाँ हो सकता है, हो सकता है एक से कम आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये बॉल थी और ये इस पे टेंशन लग रहा था, तो यहाँ पे टेंशन गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, एम जी गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और एफ बी गया अपवर्ड डायरेक्शन में, राइट? तो मेरे पास में रिलेशन आ गया, एफ बी इज इक्वल्स टू एम जी प्लस टी। तो रो ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वी इक्वल्स टू रो ऑफ, सॉरी, रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी इंटू वी इक्वल्स टू रो ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वी प्लस टेंशन। तो क्या मिल गया मेरे को? रो ऑफ फ्लूइड माइनस रो ऑफ बॉडी इंटू जी इंटू वी इक्वल्स टू टेंशन, राइट? टेंशन की वैल्यू मेरे को यहाँ पे किलो न्यूटन दी हुई है, डायमीटर मेरे को दिया हुआ है, तो रो ऑफ बॉडी जो है वो निकल जाएगा, कितना आ रहा है? 0.6 आ रहा है एग्जैक्टली। चलो ठीक है, 0.682, तो अपना आगे डेंसिटी आ गई 682 kg पर मीटर क्यूब, राइट? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या आया? वेट पूछा है ना, वेट कितना आ रहा है?
4.08 में 40 के अराउंड आएगा, 40 के देख लेते हैं। हाँ 40 के अराउंड आए, हाँ ठीक है 14 न्यूटन आ रहा है, करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाँ बना रहे थे, चलो ठीक है एक क्वेश्चन और नोट करो। A rectangular container, a rectangular container having base area of 1.5 square meter and length 0.9 meter is floating in water with the open end downwards if the difference in water level inside and outside container is 10 centimeter, हाँ the difference in water level inside and outside the container is 10 centimeter. First determine the mass of container, mass of container, second what force will be required to depress the bottom of the container to a depth of 10 meter in water, 10 meter in water if the trapped air has constant टेम्परेचर। इसको मैं डायग्राम से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं क्वेश्चन को। आपने एक कंटेनर लिया है, उसका ओपन एंड, कंटेनर यानी कि बकेट समझ लो, उसका ओपन एंड आपने इंसर्ट किया। तो कंडीशन 1 जब आपने उसको इंसर्ट किया तो कंटेनर के इनसाइड वाटर सरफेस और आउटसाइड वाटर सरफेस का जो डिफरेंस मेरे को मिला वो था 10 सेंटीमीटर। समझ में आया? ये कब मिल रहा है? जब मैं कंटेनर का ओपन एंड के साथ मैं उसको पानी में ड्रॉप कर रहा हूं। क्लियर हुआ? ये आपका पहला कंडीशन हो गया। दूसरी कंडीशन में अपन को क्या बोल रहा है कि मेरे को कंटेनर को लेके जाना है वाटर सरफेस से 10 मीटर
कंटेनर के बॉटम सरफेस से 10 मीटर नीचे, ये कंटेनर का जो ओपन एंड है, अब ये वाटर सरफेस से 10 मीटर नीचे है, राइट। तो इस कंडीशन में होल्ड करने के लिए हमको कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? सवाल समझ में आया? पहले पार्ट में क्या बोल रहा है, कंटेनर को हमने ड्रॉप कर दिया, तो हमने इसको जब ड्रॉप किया तो अपने वेट के कारण उसमें जो वाटर लेवल का डिफरेंस आया वो 10 सेंटीमीटर का आया, राइट। और दोबारा क्या बोल रहा है मेरे को कि जो कंटेनर है उसके बॉटम एंड को मेरे को वाटर सरफेस से 10 मीटर नीचे ले जाके होल्ड करना है, तो उसके लिए मेरे को कितना फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन समझ में आया? चलिए ठीक है, इसको सॉल्व करके लाएंगे, फिर कल डिस्कस करते हैं। कल अपन डिस्कस करेंगे स्टेबिलिटी ऑफ फ्लोटिंग बॉडी।